आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। कल जैसा सुख और दुख के विषय में कुछ बातें लेकर आपके सम्मुख आया, तो वही कि मन की स्थिति आपकी कैसी है। सुख और दुख है क्या? वास्तव में देखा जाए तो यह मन की परिस्थिति का ही नाम सुख और दुख है। जिसमें हमारा हृदय प्रसन्न हो हमारे लिए वह सुख है, और जिसमें हमारा हृदय दुखी हो हमारे लिए वह दुख है। किंतु यदि मन की स्थिति एक जैसी हो जाए, चाहे वह सुख हो या दुख हो, दुख की स्थिति में भी मन की परिस्थिति ना बदले, तो वह स्थिति भी हमारे लिए कोई कष्ट देने वाली नहीं होती। जीवन में कष्ट ही इसीलिए आता है क्योंकि हम मन में उस चीज़ को लेकर इतना बैठ जाते हैं कि वह परिस्थिति फिर हमको पूरी तरह से जकड़ लेती है। कैसी भी परिस्थिति हो उसमें प्रभु का धन्यवाद व्यक्ति को अवश्य देना चाहिए, चाहे जीवन में सुख आए या दुख आए। जैसा मैंने कल भी कहा था, सुख है भगवान की कृपा और दुख है भगवान की इच्छा। तो जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, क्योंकि यह दोनों ही तराजू के पलड़ों के समान हैं, तो सदैव एक पलड़ा नहीं रह सकता। कभी एक पलड़ा ऊपर आएगा तो कभी दूसरा पलड़ा ऊपर आएगा। तो जीवन में यदि दुख मिल रहा है तो सुख भी अवश्य आएगा, और सुख है तो दुख भी अवश्य आएगा। किंतु वास्तव में सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद दे, चाहे सुख हो या दुख हो। तो एक बार की बात है, एकनाथ जी महाराज का प्रसंग आता है कि एकनाथ जी महाराज भगवान विट्ठल के मंदिर में दर्शन करने गए और भगवान को धन्यवाद देने लगे कि प्रभु आपने मुझे एक सुयोग्य धर्मपत्नी दी है, और धर्मपत्नी ऐसी कि वास्तव में मुझे सत्संग मिल गया। धर्मपरायणा जो पत्नी है उसके साथ रहता हूँ तो सत्संग की बातें होती हैं, सदैव आपका ही चर्चा होती रहती है। तो उस स्थिति में भगवान का धन्यवाद देते थे। और कुछ ही देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी आए, किंतु तुकाराम जी की जो धर्मपत्नी है वह कर्कशा है, सदैव बुरी वाणी तुकाराम जी के लिए उपयोग करती थी। तो तुकाराम जी उसमें भी भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं कि हे प्रभु, यह तो अच्छा है तूने मुझे कोई श्रेष्ठ पत्नी नहीं दी। यदि वह देते तो मैं दिन भर उसी के पीछे लगा रह जाता, आपका ध्यान तो मेरा छूट जाता, कभी आपका नाम ही नहीं ले पाता, केवल अपनी ही पत्नी के पीछे मैं लगा रहता। जैसे तुलसीदास जी के लिए पहले कहते थे कि केवल पत्नी में ही आसक्त रहते थे, किंतु पत्नी की ही एक वाणी ने उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। तो वैसे ही यह तुकाराम जी कह रहे हैं कि आपने यह जो कर्कशा पत्नी दी, यह तो मेरे ऊपर आपने बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे मैं आपका ध्यान अब घर गृहस्थी में ध्यान ही नहीं लगता, क्योंकि पत्नी दिन रात टोकते रहती है, अपशब्द कहती है, तो घर गृहस्थी में अब ध्यान ही नहीं, अब तो आपके ही चरणों में ध्यान रहता है। तो यह है संत की स्थिति। चाहे समय कैसा भी हो, अच्छा समय हो तो भी भगवान का धन्यवाद, और बुरा समय आए तो उसमें भी भगवान का ध्यान और धन्यवाद सदैव रहना चाहिए। और नरसिंह मेहता जी की जो पत्नी थी उनका देहांत हो गया, तो नरसिंह मेहता उसमें ही सुखी हैं। कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ, अब घर का जंजाल छूट गया, अब सदैव भगवान के ही चरणों में ध्यान लगा रहेगा, सदैव भगवान का ही ध्यान मैं करूँगा। तो यह है मन की स्थिति कि हमारी मन की स्थिति कैसी है। यदि दुख में भी हम उस परिस्थिति को अच्छा बना लें तो वह दुख फिर उतना कष्ट नहीं देता।
जीवन में दुख और सुख लगा रहता है, रात और दिन की तरह है सुख और दुख। जैसे जीवन में रात भी आनी है और दिन भी आना है, बिना दिन के रात का भी कोई महत्व नहीं और बिना दिन के रात का भी कोई महत्व नहीं। हर वस्तु का अपना अपना महत्व है। तो वैसे ही सुख का महत्व भी तब है जब जीवन में दुख है, तभी उस सुख का महत्व भी पता चलता है कि वास्तव में क्या महत्व है इस सुख का। यदि केवल सुख ही सुख हो जाए तो सुख का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जीवन में दुख भी आवश्यक है। तो इसलिए कहा गया कि जीवन में जब दुख आए तो परमात्मा का चिंतन जीव करे। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। कि विपदा तो भली है जो थोड़े दिन है, कम से कम अपने और पराये का भेद तो करा रही है। जो दुख में भी हमको याद कर रहे हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, वही सच्चे मित्र हैं। वह परमात्मा सच्चे मित्र हैं जिनका ध्यान हम दुख में कर रहे हैं। तो वह विपदा भी भली है। तो देखिए, 3 संत हैं और तीनों की स्थिति अलग अलग है। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली, उसमें भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं। तुकाराम जी को कर्कशा धर्मपत्नी मिली, उसमें भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं। और एकनाथ जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया, उसमें भी भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं। नारद जी का पूर्व जन्म देखिए, जब उनकी माता का देहांत हुआ तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो, संतों ने कहा था कि जब तक माता आपकी जीवित है उनकी सेवा करो, उसके बाद भगवान का ध्यान करना। तो उन्होंने कहा चलो, माता की सेवा हो गई, माता का अपना आयु पूर्ण हुई, अब भगवान की सेवा करने का समय आ गया है। तो उसमें भी आनंद मना रहे हैं। एक संत थे, कहते हैं एक संत थे, तो उनके आश्रम में कोई भक्त गौदान कर गया, गाय को दे गया। तो संत वह साधु कहने लगे अपने शिष्यों से कि देखो, गौशाला में एक गाय आई है, ठीक हो गया, सबको दूध मिलेगा, प्रतिदिन दूध मिलेगा। ठीक है, गाय आ गई, दूध प्राप्त होने लगा। कुछ समय बाद जो गाय दे गया था वो रह गया। तो एक शिष्य आया और कहने लगा, गुरुजी गाय तो वापस चली गई। तो वही साधु संत कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ, रोज के गोबर उठाने से मुक्ति मिल गई। अर्थात आप मन को कैसे समझाते हैं, उसी दुख में आप सुख कैसे ढूंढ लेते हैं। क्योंकि जीवन में दुख तो लगे ही लगे हैं, किंतु श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो उन दुखों में भी सुखों को खोज कर ले, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, उसमें यदि परमात्मा का चिंतन मनन सदैव बना हुआ है तो वही श्रेष्ठ क्षण है। क्योंकि जब जब जीवन से परमात्मा का नाम जाता है तब तब विपत्ति आती है। हनुमान जी तो कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो विपत्ति तो वही है जब जब जीवन से परमात्मा का नाम छूटे। तो यदि जीवन में दुख भी मिल रहा है, वो किसी भी स्वरूप में हो, उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। जैसे भगवान श्री राम को कुछ समय पहले पता चला कि कल राज्याभिषेक होना है, तो मन में इतना कोई अपार हर्ष नहीं था। अगले ही क्षण पता चला कि अब अभिषेक नहीं, अब तो वन को जाना है, वनवास मिल गया, वन का राज्य मिला है। तो उस समय भी मन में कोई दुख नहीं है। मन की स्थिति जो राज्याभिषेक के समय थी, वही मन की स्थिति वनवास के समय में भी है। तो ऐसे ही यदि मन की स्थिति एक जैसी हो जाए, कठिन है, किंतु एक जैसी ना भी हो सके तो दुख में ही व्यक्ति सुख खोजे, तो वह श्रेष्ठ भगवान का भक्त है। सदैव भगवान का चिंतन करते रहे, वही भगवान का भक्त है। तो आज के वीडियो में कुछ संतों का चरित्र आपके सम्मुख प्रस्तुत किया कि कैसे संत दुख में भी सुख खोजते हैं, कैसे श्रेष्ठ भक्त
दुख की घड़ी में भी भगवान को धन्यवाद देता है, सुख की घड़ी में भी भगवान को धन्यवाद देता है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ सुझाव हो तो वह सुझाव बताइएगा, जिससे आगे के संवाद को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूं। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।